साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं जो हमारी आगामी परीक्षा है RO की, यानी कि समीक्षा अधिकारी की पेपर में एग्ज़ाम में आपके 60 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। उन जो 60 क्वेश्चन आएंगे उनके 6 टॉपिक स्पेशल में सिलेबस में दिए गए हैं और उनका एक टॉपिक है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आया हूं, यानी कि मैराथन वीडियो रहेगी। आपकी ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों, यानी कि जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे रहे होंगे और एग्ज़ाम दे रहे होंगे हिंदी वाला, तो आपको सभी प्रश्न हिंदी के इस वीडियो से मिल जाएंगे। ये मैं आपके लिए गारंटी देता हूँ और वादा करता हूँ, अगर सभी प्रश्न आपके मिल जाते हैं तो एक बार मुझे धन्यवाद दे देना। और बड़ी मेहनत के साथ मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप RO की परीक्षा ही नहीं, अन्यथा जितनी भी परीक्षा हिंदी की होती हैं, जो भी हिंदी के क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और अपने सभी विलोम शब्द यहीं से तैयार कर लें। साथियों, यदि आपने मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो का पूरा लाभ उठाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो के अंदर क्या है कि जितने भी विलोम शब्द पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सभी हैं, और उन प्रश्नों से संबंधित जितना भी विश्लेषण है वो आपके सामने मैं रखूँगा और सभी की चर्चा करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 4 लाइन आपके लिए हैं कि है मंजूर कि सपनों की खातिर युद्ध हो जाए, है मंजूर कि सपनों की खातिर युद्ध हो जाए, फिर चाहे ये संसार मेरे विरुद्ध हो जाए, फिर चाहे ये संसार मेरे विरुद्ध हो जाए, कोई नए मशवरे कोई नई सीख नहीं लूँगा, कोई नए मशवरे कोई नई सीख नहीं लूँगा, मैं किसी से दया की भीख नहीं लूँगा, बुरे वक्त के आगे हथियार नहीं डालूँगा, बुरे वक्त के आगे हथियार नहीं डालूँगा, मैं मिट जाऊँगा लेकिन हार नहीं मानूँगा। इन्हीं लाइनों के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है साथियों कि आभ्यंतर का विलोम होता है। तो आपको ये सभी विलोम शब्द आते हुए होंगे, लेकिन यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आभ्यंतर का विलोम होता है, तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि बाह्य। तो इसकी व्याख्या देखेंगे, यानी कि आभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का, भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतःस्थ तथा अंतर्वर्ती आदि आभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। पार, ब्राह्म, बाहरी, यानी कि पार, बाह्य, बाहरी और ब्राह्मस्थ आदि आभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। दूसरा प्रश्न है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है, तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा, विहित। बहुत ही महत्वपूर्ण इसका विश्लेषण है। निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित होता है, शेष विकल्प असंगत हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है, तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा, आर्द्र। इसका विश्लेषण है शुष्क का विलोम आर्द्र होता है, उष्ण तथा शीत परस्पर विलोम शब्द हैं। अगला चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, शाश्वत। शाश्वत आपका स्थूल का विलोम नहीं है, अन्य सभी। देखते हैं इसका विश्लेषण। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी अथवा दुर्बल तीनों होता है, लेकिन शाश्वत इससे भिन्न है। देखते हैं 5वां प्रश्न। पृथक का सही विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, संयुक्त। देखते हैं आपका अगला प्रश्न। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं, यानी कि पृथक का सही विलोम संयुक्त होता है, शेष विकल्प असंगत हैं। 6वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी और डी है, यानी कि निरुपयोग और अनुप्रयोग। इसका विश्लेषण है उपयोग का विलोम अनुपयोग तथा निरुपयोग दोनों होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी तथा डी दोनों को माना है। देखते हैं 7वां क्वेश्चन। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, तो बताइए इनमें से कौन सा गलत युग्म है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उद्यम, उधम और निरुद्धम। तो इसकी व्याख्या है उद्यमी का विलोम निरुद्धम होता है, शेष विकल्प सही है। यानी कि उद्यमी का मतलब होता है जो
उद्योग धंधे करता है उसको उद्यमी कहते हैं, यानी कि जो बिजनेस वगैरह करता है, व्यापार करता है, उसको उद्यमी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8वां, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अल्पज्ञ बहुज्ञ। अगला 9वां क्वेश्चन है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए और सी हो जाएंगे। सचल का चल नहीं होता है, मौलिक का अनुदित नहीं होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। विकल्प ए और सी का युग्म विलोमार्थक की दृष्टि से अशुद्ध है। इनके शुद्ध युग्म सचल का अचल तथा मौलिक का कृत्रिम या अमौलिक होता है। शेष युग्म सही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए और सी माना है। देखते हैं 10वां क्वेश्चन कि प्राची शब्द का विलोमार्थक है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, प्रतीची। इसकी व्याख्या है, यानी कि प्राची शब्द का विपरीतार्थक प्रतीची है, नवीन का विपरीतार्थक शब्द प्राचीन है। देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जारज का औरस होता है। देखते हैं इसका विश्लेषण, यानी कि व्याख्या है, विकल्प सी का युग्म विलोम की दृष्टि से सही शब्द है। अन्य विकल्पों के सही युग्म अनुग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उत्कर्ष तथा आवाहन का विसर्जन है। देखते हैं 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी और डी हो जाएगा, यानी कि अमित का समित, सी और डी का मतलब हया का बेहया और अघी का निरग। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है, बेहया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है। इस प्रकार हया का विलोम बेहया होगा। अघी का अर्थ पापी होता है तथा निरग का अर्थ जिसने अघ यानी कि पाप ना किया हो होता है। इस प्रकार अघी का विलोम निरग होता है। अतः विकल्प सी तथा डी दो उत्तर सही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प डी सही माना है। शेष विलोम युग्म सही नहीं है। इप्सित बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है। अगला 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अनुचर का परिचर नहीं होता है। देखते हैं इसका विश्लेषण, यानी कि व्याख्या। इसकी व्याख्या है, अनुचर एवं परिचर समानार्थी शब्द हैं, शेष युग्म सही हैं। देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता है। अन्य सभी विकल्प इसमें सही हैं, यही एक गलत है, विकल्प सी। इसका विश्लेषण यानी कि व्याख्या, आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है, शेष युग्म सही हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, असूया का विलोम अनसूया होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसकी व्याख्या, असूया का विलोम अनसूया होता है, इस दृष्टि से विकल्प सी सही है। अन्य विकल्प के युग्म त्रुटिपूर्ण हैं। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित, आस्था का विलोम अनास्था तथा प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, आग्रह का विग्रह नहीं होता है। अन्य विकल्प इसमें सही हैं, सी विकल्प गलत है। इसका विश्लेषण यानी कि व्याख्या है, आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, विग्रह का विलोम समास होता है अथवा संधि होता है, शेष युग्म सही है। देखते हैं अगला 17वां क्वेश्चन कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए और सी हो जाएंगे। आकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है, आद्रत का विलोम निराद्रत होता है, इसीलिए विकल्प ए और सी इसमें सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसकी व्याख्या, आकीर्ण विकीर्ण तथा आद्रत निराद्रत दोनों युग्म विलोम की दृष्टि से सही हैं। इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है, दोष का विलोम गुण होता है। देखते हैं 18वां क्वेश्चन, यानी कि स्तब्ध के लिए सही विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, स्तब्ध का विलोम होता है। इसकी व्याख्या, स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है, लब्ध का विलोम प्रदत्त होता है। देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरायण का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, दक्षिणायन उत्तरायण का विलोम होता है। इसकी व्याख्या, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है, विस्थापन का विलोम संस्थापन होता है, ईशान का विलोम नैऋत होता है,
रद्द होता है। देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20वां कह रहा है कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। वक्र का विलोम ऋजु होता है। कई परीक्षाओं में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं इसकी व्याख्या। वक्र ऋजु विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। शेष त्रुटिपूर्ण है। विशेष का विलोम सामान्य या साधारण होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति तथा स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होता है। स्वाधीनता का विलोम पराधीनता होता है। 21वां क्वेश्चन निषिद्ध के लिए सही विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। विहित निषिद्ध का सही विलोम है। देखते हैं व्याख्या। निषिद्ध का विलोम विहित होता है, शेष इससे संबंध नहीं है। देखते हैं 22वां क्वेश्चन, यानी कि आवर्तक का सही विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अनावर्तक आवर्तक का विलोम होता है। देखते हैं इसका विश्लेषण। आवर्तक का सही विलोम अनावर्तक होता है। अगला प्रश्न, अनुरूप का विलोम होता है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होता है। इसका विश्लेषण यानी कि व्याख्या। अनुरूप का अर्थ सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली, कृत्रिम या बनावटी होता है। अपरूप का अर्थ भद्दा रूप, कुरूप, बदशक्ल होता है। विरूप का अर्थ कुरूप, भद्दा, श्रीहीन तथा शोभाहीन होता है। इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। अगला प्रश्न 24वां कह रहा है कि तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। वितृष्णा तृष्णा का विलोम शब्द होता है। इसकी व्याख्या। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा तथा अतृष्णा होता है। देखते हैं 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घायु का विलोम होगा, इसका सही आंसर विकल्प बी होगा। दीर्घायु का अर्थ होता है अधिक आयु वाला, और इसका विलोम हो जाएगा अल्प आयु यानी कि कम आयु वाला। इसका सही आंसर विकल्प बी होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। दीर्घायु का विलोम अल्प आयु होता है। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है। नश्वर का विलोम अनश्वर तथा क्षणिक शाश्वत का विलोम होता है। 26वां क्वेश्चन है कि गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। तलस्पर्शी यानी कि इसकी व्याख्या है। गगनचुंबी का सर्वथा विलोम शुद्ध विलोम तलस्पर्शी होता है। देखते हैं अगला 27वां क्वेश्चन। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अनरत का विलोम ऋत होता है। इसकी व्याख्या। अनरत का विलोम ऋत होता है। मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है। 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अनंत का विलोम असीम होता है। इसकी व्याख्या। अनंत का विलोम अंत होता है। शेष युग्म सही हैं। अगला 29वां क्वेश्चन। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है, वियुक्त होता है। इसकी व्याख्या। विराग का विलोम अनुराग होता है। सरस का विलोम नीरस होता है, और संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है, तथा अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। दोस्तों, अगर मैं चाहूँ तो आपको एक एक शब्द का अर्थ भी बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैं प्रत्येक शब्द का अर्थ बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वीडियो लंबी होने के साथ साथ आपको मैं पूरा कंटेंट नहीं दे पाऊंगा। इसलिए आप प्लीज़ मैनेज करिए। इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, यही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है 30वां, यानी कि प्रतिकूल का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। इसका विलोम शब्द अनुकूल होगा। इसकी व्याख्या। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। अगला 31वां क्वेश्चन। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है, तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। तिरोभूत आविर्भूत का सही विलोम है। इसकी व्याख्या। आविर्भूत का सही विलोम तिरोभूत होता है। अनास्था अनेकता तथा अनावृष्टि का विलोम क्रम से आस्था का अनास्था, एकता का अनेकता, और आपका अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अग्रज का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अग्रज का मतलब होता है बड़ा, और अनुज का मतलब होता है छोटा, इसीलिए विकल्प का इसका सही आंसर विकल्प सी है। इसकी व्याख्या। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। अक्षत, अतुल तथा अटल का विलोम क्रम से छत, तुल तथा ढोलमोल या डामाडोल होता है। 33वां क्वेश्चन है कि सृष्टि का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। व्यष्टि का
वृष्टि एवं समष्टि एक दूसरे के विलोम हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 34वां क्वेश्चन 34 कह रहा है कि साहचर्य का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अलगाव। इसकी व्याख्या है साहचर्य का विलोम अलगाव पृथक्करण होता है। असहयोग सहयोग का विलोम है। और वैमनस्य का विलोम स्वमनस्य होता है। वैमनस्य का मतलब होता है मतभेद, आपस में मतभेद हो जाना। 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि विराट का विलोम शब्द है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, विराट का विलोम क्षुद्र होता है। इसकी व्याख्या विराट का विलोम क्षुद्र होता है। 36वां क्वेश्चन स्पष्ट का विलोम शब्द है। स्पष्ट का विलोम शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। स्पष्ट का विलोम शब्द है, इसकी व्याख्या स्पष्ट का विलोम अस्पष्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि अमर शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अमर का विलोम मृत्यु होता है। अमर का विलोम मत्य होता है। मृत्यु तो जीवन का विलोम होता है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प डी है, अमर का विलोम मत्य होता है। इसकी व्याख्या है अमर शब्द का विलोम मत्य होता है, जबकि मरण का जीवन, मृत्यु का विलोम जन्म होता है। मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है और आपका मृत का विलोम जीवित होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें सभी के अंतर आप देख लीजिए कि किसका विलोम क्या होता है। अगला क्वेश्चन है उक्त शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि अनुक्त। उक्त का विलोम अनुक्त होता है। इसका विश्लेषण, उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम हैं। उपर्युक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित, यानी कि जिसका उल्लेख नीचे किया गया है। अगला 39वां क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होता है। इसकी व्याख्या अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी होता है। वाचाल मूक का विलोम है। 40वां क्वेश्चन है कि राजा शब्द का विलोम लिखिए। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, राजा का विलोम रंक होता है। इसकी व्याख्या है राजा का विलोम रंक होता है, गरीब अमीर का विलोम होता है। 41वां क्वेश्चन है आकाश शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, आकाश शब्द का विलोम पाताल होता है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या पहले आकाश का विलोम पाताल होता है, अन्य विकल्प इससे शाम में नहीं रखते हैं। अगला 42वां क्वेश्चन है सगुण शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सगुण शब्द निर्गुण का विलोम शब्द है। इसकी व्याख्या है सगुण का विलोम निर्गुण होता है, जबकि गुण का विलोम अवगुण व दुर्गुण का सद्गुण होता है। अगला 43वां क्वेश्चन है अपशकुन का विलोम होता है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अपशकुन का विलोम शकुन होता है। इसकी व्याख्या अपशकुन का विलोम शकुन होता है, पुण्य पाप का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन है 44वां आवेशित शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। इसकी व्याख्या है आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। अनावृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण, अनावृष्टि वृष्टि का तथा अनाश्रित आश्रित का विलोम होता है। 45वां क्वेश्चन है अर्जन शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अर्जन व्ययन, यानी कि अर्जन का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर कमाना, और इसका विलोम व्ययन यानी कि खर्चा करना। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। अमृत का विष होता है और अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। 46वां क्वेश्चन है कथित शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कथित का विलोम अकथित होता है। अगला देखते हैं इसकी व्याख्या। कथित का विलोम अकथित होता है, जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य होता है। कथनीय का विलोम अकथनीय होता है। 47वां क्वेश्चन देखते हैं 47 प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, प्रतिपन्न। देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रच्छन्न का अर्थ ढका या लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ अवगत, ज्ञात अथवा अंगीकृत होता है। अतः प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। इसके अन्य विलोम शब्द प्रकट तथा अप्रच्छन्न भी होते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। इसी प्रकार गौण का प्रमुख विलोम होता है, गौण प्रमुख का विलोम होता है। अगला 48वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अप्रयुक्त प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है। इसकी व्याख्या है अप्रयुक्त प्रयुक्त का विलोम है, जबकि शेष शब्द प्रभावी के
विलोम हैं। देखते हैं 49वां क्वेश्चन कि पाश्चात्य शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, पौरस्त्य, पौरस्तत्व, पौरस्तत्व। इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या है पाश्चात्य का विलोम पौरवत्य अथवा पौरस्तत्व होता है। 50वां क्वेश्चन है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अश्लील का विलोम श्लील होता है, श्लील। अगला 51वां क्वेश्चन है कि मूक का विलोम क्या है। मूक का विलोम होता है वाचाल, यानी कि मूक का मतलब होता है जो गूंगा, जो नहीं बोलता है और कम बोलता है, और वाचाल का मतलब होता है जो अधिक बोलता है। मूक का विलोम वाचाल होता है, जबकि अल्पभाषी का विलोम बहुभाषी होता है, मृदुभाषी का विलोम कटुभाषी होता है। अगला क्वेश्चन सुषुप्ति का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। जागृति सुषुप्ति का विलोम होता है। इसकी व्याख्या है, इसकी सुषुप्ति का विलोम जागृति होता है। शयन एवं जागरण परस्पर विलोम है। 53वां क्वेश्चन है कि पूर्व का विलोम है। तो पूर्व का विलोम आपका विकल्प बी हो जाएगा, पश्चात होता है, यानी कि पूर्व का मतलब पहले का और पश्चात का मतलब बाद का। इसकी व्याख्या है, पूर्व का विलोम पश्चात होता है, उत्तर एवं दक्षिण परस्पर विलोम है, आगामी का विलोम प्रगामी होता है। देखते हैं 54वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54 कह रहा है कि प्रसन्न का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अप्रसन्न होता है। इसकी व्याख्या है, प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है, खुश प्रसन्न का समानार्थी है, विषाद हर्ष का तथा दुख सुख का विलोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55वां क्वेश्चन कह रहा है कि परकीय का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, स्वकीय परकीय का विलोम है। इसकी व्याख्या, परकीय का विलोम स्वकीय होता है, शेष ग्राह्य नहीं है। अगला 56वां क्वेश्चन है, ज्ञानी का विलोम है। इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होता है। इसकी व्याख्या, ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होता है, शेष विकल्प ग्राह्य नहीं है। अगला 57वां क्वेश्चन है, यानी कि लघु का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। लघु का विलोम गुरु भी होता है और दीर्घ भी होता है। तो 58वां क्वेश्चन है आपका, नीति का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, नीति का विलोम अनीति होता है। इसकी व्याख्या, नीति का विलोम अनीति है, कुनीति एवं सुनीति परस्पर विलोम है। 59 क्वेश्चन कह रहा है कि शोक का विलोम है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, शोक का विलोम हर्ष होता है। इसकी व्याख्या, शोक का विलोम हर्ष है, सुख का विलोम दुख एवं शांत का विलोम अशांत है। अगला 60वां क्वेश्चन है कि विघ्न का विलोम है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, विघ्न का विलोम निर्विघ्न होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, विघ्न का विलोम निर्विघ्न होता है, स्थिर का विलोम अस्थिर होता है। अगला 61वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि परिचित का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अपरिचित परिचित का विलोम होता है। इसकी व्याख्या, परिचित का विलोम अपरिचित होता है, आत्मीय का विलोम परकीय होता है। 62वां क्वेश्चन है कि आपत्ति का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। इसकी व्याख्या, आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है, समर्थन का विलोम विरोध होता है तथा संपदा का विलोम विपदा होता है। 63वां क्वेश्चन है, पूर्ण का विलोम है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, पूर्ण का विलोम अर्ध होता है। इसकी व्याख्या, पूर्ण का विलोम अर्ध होता है, आधा तथा अधूरा का विलोम पूरा होता है। अगला क्वेश्चन 64, धरती का विलोम है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, धरती का विलोम आकाश होता है। इसकी व्याख्या है, धरती का विलोम आकाश है, नभ एवं अंबर आकाश के पर्यायवाची हैं, अंबर अवनी का विलोम है। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती। 65 है आपका, प्रिय का विलोम होता है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, प्रिय का विलोम अप्रिय होता है। इसकी व्याख्या है, प्रिय का विलोम अप्रिय होता है, शत्रु का विलोम मित्र तथा अहित का विलोम हित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 कह रहा है कि जय का विलोम है। जय का विलोम पराजय होता है। जय का मतलब होता है यानी कि जीत जाना, विजय हो जाना, और पराजय का मतलब होता है हार जाना। देखते हैं इसकी व्याख्या, जय का विलोम पराजय होता है, बुराई अच्छाई का विलोम है। 67 क्वेश्चन है कि स्निग्ध का विलोम है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, स्निग्ध का विलोम है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या, स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होता है होगा, सुगंध का विलोम दुर्गंध, संदिग्ध का विलोम असंदिग्ध होता है। 68 क्वेश्चन कह रहा है कि भय का विलोम है। तो भय का विलोम
निर्भय होता है। इसकी व्याख्या भय का विलोम निर्भय है, निडर का विलोम डर होता है। अगला 69वां क्वेश्चन है कि शत्रु का विलोम है। शत्रु का विलोम आपका मित्र होता है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या है शत्रु का विलोम मित्र होता है। अमित का विलोम परिमित होता है। अमित का मतलब होता है जिसकी माप नहीं की जा सके, जिसकी माप ना की जा सके उसको अमित कहते हैं। 70वां क्वेश्चन है कि आवरण का विलोम है। आवरण का विलोम आपका अनावरण होता है, सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या है आवरण का विलोम अनावरण होता है। आरोहण का विलोम अवरोहण होता है। 71वां क्वेश्चन है कि सकर्मक का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। सकर्मक का विलोम अकर्मक होता है। आगे देखते हैं आपका इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। सकर्मक का विलोम अकर्मक होता है, शेष विकल्प इससे संबंधित नहीं है। अगला 72वां क्वेश्चन कह रहा है कि मान का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। मान का विलोम अपमान होता है। इसकी व्याख्या है मान का विलोम अपमान है। सम्मान तथा अपमान परस्पर विरोधाभासी हैं। 73वां क्वेश्चन है कि घात का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। घात का विलोम प्रतिघात होता है। इसकी व्याख्या घात का विलोम प्रतिघात होता है, शेष विकल्प सही नहीं है। अगला 74 क्वेश्चन कह रहा है कि वैतनिक का विलोम होता है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। वैतनिक का विलोम अवैतनिक है। इसकी व्याख्या है आपकी वैतनिक का विलोम अवैतनिक होता है, शेष विकल्प सही नहीं है। 75वां क्वेश्चन कह रहा है कि अपसरण का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। इसकी व्याख्या अपसरण का विलोम अभिसरण होता है, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। अगला 76वां क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। बाह्य का विलोम आभ्यंतर होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। बाह्य का विलोम आभ्यंतर होता है, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन 77 है, दृष्ट का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। दृष्ट का विलोम विनीत होता है। इसकी व्याख्या दृष्ट का विलोम विनीत होता है। अधैर्य का विलोम धैर्य होता है। तृप्त का विलोम अतृप्त होता है। 78वां क्वेश्चन कह रहा है कि परोक्ष का विलोम है, परोक्ष का विलोम होता है आपका प्रत्यक्ष, इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष तथा अप्रत्यक्ष समानार्थी हैं। प्रच्छन्न का विलोम प्रकट और अप्रच्छन्न होता है। प्रच्छन्न का विलोम प्रकट और अप्रच्छन्न होता है। अगला 79वां क्वेश्चन कह रहा है कि मुखर का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। मुखर का विलोम मौन होता है। इसकी व्याख्या मुखर का विलोम मौन होता है। मोक्ष बंधन का विलोम है। मूक तथा मोम का विलोम क्रम से वाचाल और पत्थर है, यानी कि मूक का वाचाल और मोम का पत्थर विलोम शब्द होते हैं। अगला 80वां क्वेश्चन कह रहा है कि उपार्जित का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उपार्जित का विलोम अनुपार्जित होता है। इसकी व्याख्या उपार्जित का विलोम अनुपार्जित होता है, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। अगला 81वां क्वेश्चन कह रहा है कि तिरस्कार का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। तिरस्कार का विलोम सत्कार होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले इसकी व्याख्या, तिरस्कार का विलोम सत्कार होता है। पुरस्कार का विलोम दंड होता है। सम्मान का विलोम अपमान होता है। अगला 82वां क्वेश्चन कह रहा है कि शर्मनाक का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। शर्मनाक का विलोम सम्मानपूर्ण होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। शर्मनाक का विलोम सम्मानपूर्ण होता है। सम्मानजनक का विलोम अपमानजनक होता है। अगला 83वां क्वेश्चन कह रहा है कि लुभावना का विलोम होता है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। लुभावना का विलोम घिनौना होता है। इसकी व्याख्या है लुभावना का विलोम घिनौना होता है। आकर्षित का विलोम प्रतिकर्षित होता है। घृणा का विलोम प्रेम होता है। 84वां क्वेश्चन कह रहा है कि विहित का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। विहित का विलोम निश्चित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसकी व्याख्या है विहित का विलोम निश्चित होता है। अहित का विलोम हित होता है। रहित का विलोम सहित होता है। 85वां क्वेश्चन कह रहा है कि तामसिक का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। इसकी व्याख्या, तामसिक का विलोम सात्विक होता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक होता है। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक तथा नास्तिक का विलोम नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है। नास्तिक का अर्थ होता है जो भक्ति में, जो पूजा में, जो प्रभु में, जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता है, ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता है, उसको नास्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में श्रद्धा रखता है, भगवान में की भक्ति में मन रखता है, उसको हम आस्तिक कहते हैं। 86वां क्वेश्चन कह रहा है कि यथार्थ का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा।
यानी कि यथार्थ का विलोम कृत्रिम होता है, कृत्रिम। इसकी व्याख्या है, दिए गए विकल्पों में यथार्थ का विलोम कृत्रिम है, इसका विलोम अयथार्थ अथवा कल्पित भी हो सकता है। उचित का विलोम अनुचित होता है, आदर्श इससे भिन्न अर्थ प्रकट करता है। कुछ अन्य शब्दों के विलोम इस प्रकार हैं, जैसे कि औरत का विलोम मर्द होता है, काला का विलोम सफ़ेद होता है, खाली का विलोम भरा होता है, गधा का विलोम घोड़ा होता है, चित्त का विलोम पट होता है, जल का थल होता है, शांति का युद्ध होता है, सृजन का विनाश या संहार होता है। 87वां क्वेश्चन है कि सृजन का विलोम है, सृजन का विलोम आपका संहार होता है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अगला 88वां क्वेश्चन है कि अध्यवसाय का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अनध्यवसाय, अध्यवसाय का विलोम होता है, इसकी व्याख्या आपकी, अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय होता है, अनद्वसाय होता है। अन्य विकल्प असंगत हैं। दोस्तों अगला 89वां क्वेश्चन कह रहा है कि बर्बर का विलोम होता है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। बर्बर का विलोम सभ्य होता है, इसकी व्याख्या, बर्बर का विलोम सभ्य होता है, उर्वर अनुवर्ग का विलोम होता है, सीधा टेढ़ा का विलोम होता है। अगला 90 क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वंस का विलोम होता है, उसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ध्वंस का विलोम निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 91 क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वंस, इसकी व्याख्या देखते हैं पहले। ध्वंस का विलोम निर्माण होता है, विध्वंस का, ध्वंस का समानार्थी है, विनाश का, विनाश तथा सृजन परस्पर विलोम है। अगला 91 क्वेश्चन कह रहा है कि नूतन का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, नूतन पुरातन का विलोम होता है। इसकी व्याख्या है, नूतन का विलोम पुरातन होता है, प्राचीन एवं अर्वाचीन परस्पर विलोम है। अगला 92 क्वेश्चन कह रहा है कि तरुण का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, तरुण का विलोम वृद्ध होता है, यानी कि तरुण का अर्थ होता है जवान और इसका विलोम हो जाएगा वृद्ध। इसकी व्याख्या है, तरुण का विलोम वृद्ध होता है तथा अबला का विलोम शबला होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 93 कह रहा है कि ह्रस्व का विलोम क्या होता है, ह्रस्व का विलोम होता है दीर्घ, इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या, ह्रस्व का विलोम दीर्घ होता है, हास रुदन का विलोम होता है, हास का मतलब होता है हंसना, रुदन का मतलब होता है रोना, विषाद हर्ष का विलोम होता है, अहित हित का विलोम होता है। 94 क्वेश्चन कह रहा है कि संपन्न का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, संपन्न का विलोम विपन्न होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या, संपन्न का विलोम विपन्न होता है, निर्धन का धनी का विलोम होता है, विपद संपद का विलोम होता है, अस्थिर स्थिर का विलोम होता है। 95 क्वेश्चन कह रहा है कि उपेक्षा का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या कह रही है कि उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है, अवेक्षा तथा अनवेक्षा परस्पर विलोम है। 96 क्वेश्चन कह रहा है कि अपेक्षा का विलोम है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है। इसकी व्याख्या, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा एवं अनपेक्षा होगा, लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा। सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होगा। शेष विकल्प उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं। अगला 97 क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्त का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, आवृत्त का विलोम अनावृत्त होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, आवृत्त का विलोम अनावृत्त है, आद्रत का विलोम अनाद्रत तथा आसक्त का विलोम अनासक्त है। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि उपचय का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उपचय का विलोम अपचय होता है। इसकी व्याख्या है, उपचय का विलोम अपचय होता है, अवनत उन्नत तथा रोपण उन्मूलन का विलोम है, अनुर्वर उर्वर का विलोम है। 99 क्वेश्चन कह रहा है कि जागृत का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जागृत का विलोम सुप्त होता है। इसकी व्याख्या, जागृत का विलोम सुप्त होता है, जागरण का निद्रा तथा जागृति का विलोम सुसुप्ति होता है। 100वां क्वेश्चन है, भ्रांत का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि निर्भ्रांत भ्रांत का विलोम होता है निर्भ्रांत, इसलिए सही आंसर इसका ए हो जाएगा। दोस्तों आपका एक शतक पूरा हो चुका है, यानी कि मैंने 100 क्वेश्चन आपके लिए अभी पूरे कराए हैं। आगे अभी देखेंगे क्वेश्चनों को, तो मैं आपके लिए 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं, यानी कि जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो,
जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, जो भी लम्हा मिले उसे चुरा लो, प्यार से अपनी ज़िंदगी को सजा लो, बस यूं ही गुजर जाएगी यह ज़िंदगी, बस यूं ही गुजर जाएगी यह ज़िंदगी, कभी खुद हंसो तो कभी रोते हुए को हंसा दो। दोस्तों आगे चलते हैं, इन्हीं लाइनों को समाप्त करते हुए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 101वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होता है, विश्रांत का विलोम श्रांत तथा दुखांत का विलोम सुखांत होता है, शांत का विलोम अशांत होता है। 101वां क्वेश्चन है अथ का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अथ का विलोम इति होता है। इसकी व्याख्या अथ का विलोम इति है, अथक थक का विलोम है, अति अल्प का विलोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 102वां क्वेश्चन कह रहा है कि अभिज्ञ का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ है, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम हैं। चतुर का अर्थ चालाक होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है। अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है। यदि विकल्पों में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। अगला 103वां क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञ का विलोम है, यानी कि अज्ञ का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि विज्ञ। आगे देखते हैं। 104वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि अभिज्ञ अनभिज्ञ का सही विलोम शब्द है। देखते हैं। 105वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनभिज्ञ का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अभिज्ञ अनभिज्ञ का सही विलोम है। 106वां क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञ का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, विज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। 107वां क्वेश्चन कह रहा है कि सौम्य शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, सौम्य का विलोम उग्र होता है। इसकी व्याख्या सौम्य का विलोम उग्र होता है। दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य तथा मित्र का विलोम शत्रु होता है। दुराशय महाशय का विलोम है। अगला 108वां क्वेश्चन कह रहा है कि कृतज्ञ का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कृतज्ञ का विलोम कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। इसकी व्याख्या है कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतघ्न होता है। अकृतज्ञ संवेदनहीन एवं जड़ के अर्थ दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। विकल्पों में कृतघ्न के न रहने पर अकृतज्ञ को भी कृतज्ञ के विलोम के रूप में चुना जा सकता है। अगला प्रश्न 109वां कह रहा है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कृतघ्न कृतज्ञ का सही विलोम शब्द है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि संकीर्ण का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, संकीर्ण विस्तीर्ण का विलोम शब्द है। इसकी व्याख्या संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, जबकि संक्षेप का विलोम विस्तार एवं विकीर्ण का विलोम आकीर्ण है। 111वां क्वेश्चन है कि अनुरक्ति का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। इसकी व्याख्या अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। विराग अनुराग का विलोम है। तिरोभाव आविर्भाव का विलोम है, जबकि संसक्ति अन्य अर्थ प्रकट करता है। इसी प्रकार आसक्ति अनासक्ति अनुरति विरति अनुराग विराग राग द्वेष आदि परस्पर विलोम है। 112वां क्वेश्चन है कि अनुराग का विलोम है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुराग का विलोम विराग होता है। 113वां क्वेश्चन है कि अनुरक्त का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। इसकी व्याख्या अनुरक्त का विलोम विरक्त है, आसक्त का विलोम अनासक्त तथा प्रेम का विलोम घृणा है, जबकि आगत का विलोम विगत है। 114वां क्वेश्चन है कि सापेक्ष का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। अगला पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष है। निष्पक्ष का विलोम पक्षपातपूर्ण है। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। कुछ अन्य शब्दों के विलोम हैं। अंधेरा का उजाला, अच्छा का बुरा, आग का विलोम पानी, इंसान का विलोम हैवान और आधा का विलोम पूरा। 115वां क्वेश्चन है कि विग्रह का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, विग्रह का विलोम संधि होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या।
विग्रह का विलोम संधि है, इसका विलोम अनुग्रह तथा समास भी हो सकता है। समास के विलोम अंश, व्यास, खंड भी हो सकते हैं। आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कलह एवं वियोजन आदि शब्द है। 116वां क्वेश्चन कह रहा है कि समास का विलोम नहीं है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। संग्रह समास का विलोम नहीं होता है। 117 यानी कि 117 क्वेश्चन कह रहा है कि संधि का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। संधि का विलोम विग्रह होता है। संधि का विलोम शब्द विग्रह है। शत्रुता, मित्रता तथा वैमनस्य, सौमनस्य का विलोम है। 118वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उन्नत अवनत का विलोम नहीं होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है कि उन्नत का अवनत परस्पर विलोम है। अवेक्षा का विलोम अनवेक्षा या उपेक्षा भी होता है। शेष युग्म सही हैं। कुछ अन्य शब्दों के विलोम इस प्रकार हैं, यानी कि इधर का विलोम उधर, उत्तर का दक्षिण, और उत्तर का प्रश्न भी हो सकता है वैसे विकल्प, और उत्तर का दक्षिण ये दशा के संबंध में है। उत्तर दशा के संबंध में दक्षिण होगा और उत्तर प्रश्न के संदर्भ में उत्तर हो जाएगा। उल्टा का विलोम सीधा होता है। एड़ी का विलोम चोटी होता है और खरा का विलोम खोटा होता है। 119वां क्वेश्चन है कि अवनत का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अवनत का विलोम उन्नत होता है। 120वां क्वेश्चन है कि साधु का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। साधु का विलोम असाधु होता है और इसकी व्याख्या है साधु का विलोम असाधु। अन्य विकल्पों में प्रस्तुत शब्द लगभग एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। 121वां क्वेश्चन है पुष्ट शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। पुष्ट क्षीण का विलोम है। इसकी व्याख्या, पुष्ट का विलोम क्षीण होता है। दुष्ट सज्जन का विलोम, जबकि पुरस्कार दंड का विलोम है। 122वां क्वेश्चन है कि गुण शब्द का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। गुण का विलोम दोष होता है। इसकी व्याख्या, गुण का विलोम दोष होता है। गुण एक तो गुण होता है, गुड़ होता है। गुड़ खाद्य सामग्री होता है, जबकि गुणा का विलोम भाग होता है। गृहस्थ का विलोम ब्रह्मचर्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 123वां क्वेश्चन कह रहा है कि संयोग शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। संयोग का विलोम वियोग होता है। इसकी व्याख्या, संयोग का विलोम वियोग है। अयोग एवं अलगाव वियोग के पर्यायवाची शब्द हैं। सुयोग का विलोम कुयोग तथा असयोग का विलोम सहयोग होगा। इसी प्रकार योग का विलोम दुर्योग होगा। 124वां क्वेश्चन है कि संयोग का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। संयोग का विलोम वियोग होता है। 125वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं होता है, तो देखते हैं इसकी व्याख्या। अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं है। अनुग्रह का अर्थ कृपा, जिसका विलोम होगा विग्रह या अत्याचार। जड़ का विलोम चेतन तथा आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होगा। शांत एक अंत युक्त विशेषण है। यह अनंत का विलोम है। अंत, प्रत्यंत, आघंत, सीमित, परिसीमित, अनंत के अन्य विलोम हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन 126वां कि ऋजु का विलोम क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ऋजु का विलोम वक्र होता है। इसकी व्याख्या है, ऋजु का विलोम वक्र होता है। शेष अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। विकल्पों में से एक वक्र के विलोम शब्द सरल, अवक्र और सीधा हो सकते हैं। साधारण का विशेष तथा समान का विलोम असमान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकलन शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। आकलन का विलोम विकलन होता है। इसकी व्याख्या, आकलन का विलोम विकलन है। संकलन, समाकलन तथा प्राकलन उचित विपरीत अर्थ प्रस्तुत नहीं करते। 128वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। आहार विहार का विलोम नहीं होता। इसकी व्याख्या है आपकी, स्वल्पायु का अर्थ अल्पायु होता है, अतः इसका विलोम चिरायु होगा। स्वल्पायु की तरह एक अन्य शब्द परिमितायु भी होता है। चिरायु की ही भांति अन्य शब्द पूर्णायु, शतायु, स्त्रायु आदि भी हैं। ध्यान रखना होगा कि परीक्षा प्रश्नों में सटीक विलोम से थोड़ा हटकर भी प्रश्नों का प्रयोग किया जा रहा है। आहार का अर्थ भोजन है, जबकि विहार का अर्थ आश्रम, बौद्ध मंदिर, विचरण इत्यादि हैं। आहार का विलोम निराहार होता है।
स्पष्ट है कि डी ही त्रुटिपूर्ण शब्द है। 129वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। आमिष बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आमिष का सामिष नहीं होता है। इसकी व्याख्या है, आमिष एवं सामिष दोनों शब्दों का विलोम निरामिष है। आमिष सामिष समानार्थी शब्द हैं। सात्विक तामसिक शब्द परस्पर विलोम हैं। विकल्प डी के विपत्ति संपत्ति परस्पर उत्तम विलोम नहीं है, किंतु आंशिक रूप से विलोम कहे जा सकते हैं। 130वां क्वेश्चन है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। आमिष शामिष का विलोम नहीं होता है। इसकी व्याख्या हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला 131वां क्वेश्चन है कि सामिष का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। सामिष का विलोम निरामिष होता है। 132वां क्वेश्चन है कि निरामिष का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, आमिष। 133वां क्वेश्चन ईप्सित शब्द का विलोम है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है, अनीप्सित। इसकी व्याख्या, ईप्सित शब्द का विलोम अनीप्सित होता है। अभीप्सित, अधीप्सित तथा कुत्सित इस संदर्भ में सही नहीं है। अन्य विलोम शब्द इस प्रकार हैं, इह का अनिह, स्पृह का निस्पृह और निंद का बंध्य होता है। 134वां क्वेश्चन पर 134 कह रहा है कि ईप्सित का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनीप्सित। 135वां क्वेश्चन स्वजाति का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। स्वजाति का विलोम विजाति होता है। इसकी व्याख्या, स्वजाति का विलोम विजाति है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। परजाति भी स्वजाति का विलोम ही है। विजाति सजाति का विलोम है। कुजाति सुजाति एक दूसरे के विलोम हैं। अगला 136वां क्वेश्चन है कि उन्मूलन का विलोम है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। उन्मूलन का विलोम रोपण, आरोपण है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। निमीलन का विलोम उन्मीलन है। निमीलन के ही समानार्थी शब्द आमीलन एवं सम्मिलन भी हैं। कुछ अन्य विलोम इस प्रकार हैं, जैसे कि उन्मेष का निमेष, प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण और अवमूल्यन का अधिमूल्यन। देखते हैं 137वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। अगला 138वां क्वेश्चन उन्मीलन का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है, निमीलन। अगला 139वां क्वेश्चन उन्मीलन का विलोम शब्द। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है। अगला 140वां क्वेश्चन है अमित शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अमित का विलोम परिमित होता है। इसकी व्याख्या है, अमित का विलोम परिमित होगा। अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थी परिमापित, अपरिमित एवं अप्रतिम, अप्रमित हैं। इसी प्रकार इसके विलोम परिमापित, परिमित और प्रमित, मित एवं सम्मित है। 141वां क्वेश्चन है कि श्री गणेश शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। इति श्री गणेश के विलोम शब्द है। इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री गणेश का विलोम इति श्री है, जबकि अथ का विलोम इति है। इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम इस प्रकार हैं, यानी कि उद्घाटन का विलोम समापन होता है। प्रतिपत्ति का निष्पत्ति, अठाना का पुराना, सूत्रपात का उपसंहार और प्रारंभ का अंत विलोम होते हैं। अगला 142वां क्वेश्चन है कि उद्घाटन का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उद्घाटन का विलोम समापन होता है। 143वां क्वेश्चन कह रहा है कि धनी का विलोम क्या होगा। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। धनी का विलोम निर्धन होता है। इसकी व्याख्या, धनी का विलोम निर्धन होगा। शेष विकल्पों की इससे साम्यता नहीं है। 144वां क्वेश्चन है कि अधिकृत शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अधिकृत का विलोम अनधिकृत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिकृत का विलोम अनधिकृत है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। इसी प्रकार के अन्य शब्द एवं विलोम हैं, जैसे कि अधिष्ठित, अनधिष्ठित, अधिकार, अनधिकार, साधिकार, निरधिकार। 145वां क्वेश्चन
अनुलोम शब्द का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, प्रतिलोम। इसकी व्याख्या है, दिए गए विकल्पों में अनुलोम का विलोम प्रतिलोम है। अन्य विकल्पों में प्रस्तुत शब्द इससे साम्य नहीं रखते हैं। वैसे अनुलोम का विपरीतार्थक शब्द विलोम भी होता है। इसी प्रकार के अन्य शब्द एवं विलोम हैं। पर्यास का विलोम विपर्यास, अनुक्रम का विलोम अपक्रम और अकारादि का विलोम अकारांत होता है और आरोह का विलोम अवरोह होता है। अगला क्वेश्चन है, परिश्रम का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। परिश्रम का विलोम विश्राम होता है। इसकी व्याख्या, परिश्रम का विलोम विश्राम है। आश्रम विश्रम इससे संबंधित नहीं है। विश्रांत विशेषण है, अतः यह संज्ञा शब्द परिश्रम का विलोम नहीं हो सकता। अश्रांत का विलोम विश्रांत है। 147वां क्वेश्चन, अलभ्य का विलोम शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अलभ्य लभ्य का विलोम शब्द है। इसकी व्याख्या, अलभ्य का विलोम लभ्य है। दुर्गम का विलोम सुगम, असहज का विलोम सहज तथा कठिन का विलोम सरल होता है। आलब्धि लब्धि का विलोम विलब्धि, प्रकट का विलोम अंतर्धान तथा कम का विलोम अधिक है। अगला क्वेश्चन 148वां है, गौरव का विलोम शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। गौरव का विलोम लाघव होता है। इसकी व्याख्या, गौरव का विलोम लाघव होता है। इसी प्रकार लघुत्व लघुता तथा लघुत्तम का विलोम क्रमशः गुरुत्व गुरुता तथा गुरुत्तम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौरव का विलोम, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। गौरव का विलोम लाघव होता है। अगला 150वां क्वेश्चन, गमन का विलोम शब्द आगमन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी है। इसकी व्याख्या है, गमन का विलोम आगमन होता है। गमन शब्द के स्थान पर यदि प्रस्थान शब्द भी आए तो इसका विलोम आगमन ही होगा। प्रत्यागमन का अर्थ है गृहागमन गमनागमन, अर्थात आना जाना दोनों। 151वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। नूतन का विलोम सनातन सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं, नूतन का विलोम पुरातन होता है। शेष युग्म सही हैं। इसी प्रकार के अन्य शब्द एवं उनके विलोम हैं, जैसे कि प्राचीन का बहुत ही महत्वपूर्ण अर्वाचीन होता है। पुरातन का बहुत ही महत्वपूर्ण अधुनातन होता है। आद्य का बहुत ही महत्वपूर्ण सद्य होता है। पूर्वतन का बहुत ही महत्वपूर्ण नूतन होता है और कालातीत का बहुत ही महत्वपूर्ण अंतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है, इसका सही आंसर विकल्प आपका ए और बी हो जाएंगे। साहसी एवं साहसिक निर्भीक के विलोम नहीं है। इसकी व्याख्या है, निर्भीक का विलोम ना तो साहसी होगा ना ही साहसिक होगा, अतः ए और बी दोनों विकल्प सही है। अगला 153वां क्वेश्चन है कि निंदा का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। निंदा का विलोम स्तुति होता है। इसकी व्याख्या, निंदा का विलोम स्तुति है। संस्तुति का अर्थ प्रशंसा या सिफारिश से है। स्तवन का अर्थ प्रशंसा करने से है, जबकि संवेदना भिन्न अर्थ प्रकट करता है। अगला 154वां क्वेश्चन है कि मौन शब्द का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। मौन का विलोम मुखरता होता है। इसकी व्याख्या, मौन शब्द का सही विलोम मुखर होना चाहिए। मुखरता नज़दीकी विलोम के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। मुक्ता का विलोम बाचलता है। अगला 155वां क्वेश्चन है कि मधुर का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। मधुर का विलोम कटु होता है। इसकी व्याख्या, मधुर का विलोम कटु है। मीठा का विलोम कड़वा, खट्टा, तीखा एवं नमकीन अलग अलग संदर्भों में हो सकते हैं। इसी प्रकार मधुर का विलोम अलग अलग संदर्भों में कटु के साथ साथ आम्ल एवं तीक्ष्ण भी हैं। अगला 156वां क्वेश्चन है कि निर्दय का विलोम शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प आपका सदैव हो जाएगा। इसका सही आंसर विकल्प डी है। सदैव बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसकी व्याख्या है, यानी कि निर्दय का विलोम सदैव है। सहृदय का अर्थ हृदय सहित होता है, अतः इसका विलोम अहृदय या हृदयहीन अभीष्ट होगा। सभय का अर्थ भय सहित है, अतः इसका विलोम अभय होगा। 157वां क्वेश्चन है कि तिमिर शब्द का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। तिमिर का विलोम आलोक होता है। इसकी व्याख्या, तिमिर का विलोम आलोक प्रकाश है। रंगीन तथा रंगहीन परस्पर विलोम है। अगला 158वां क्वेश्चन है कि तीक्ष्ण का विलोम शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। मंद तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। इसकी व्याख्या, तीक्ष्ण का विलोम मंद है। इसका विलोम कुंठित भोथरा भी हो सकता है। प्रखर और तीव्र तो समानार्थी हैं। पुष्ट का विलोम क्षीण होगा। अगला 159वां क्वेश्चन है कि उदात्त का विलोम शब्द है, यानी कि उदात्त का विलोमार्थी शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प आपका
सी हो जाएगा। उदात्त का अनुदात्त होता है, इसकी व्याख्या। उदात्त का विलोम अनुदात्त है। इस संदर्भ में उद्धत दानशील क्षमावान सही नहीं है। अगला 160वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का मतलब होता है अनुदार। देखते हैं अगले विकल्प क्या क्या हैं। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अनुदार उदार का विलोम होता है, इसकी व्याख्या है आपकी। उदार का विलोम अनुदार है, जबकि कठोर कोमल का विलोम है। निर्भय भय का विलोम है। 161वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। शुक्ल का विलोम आपका कृष्ण होता है। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शुक्ल का विलोम कृष्ण है। काला, अस्य तथा श्यामल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 162वां, सजल का विलोम है। सजल का विलोम आपका विकल्प बी हो जाएगा, निर्जल होता है। सजल का मतलब होता है जल सहित और निर्जल का मतलब होता है जल के बिना, जलहीन। इसकी व्याख्या, सजल जल सहित, विलोम निर्जल बिना जल के, जलहीन तथा जलाभाव जल की कमी के द्योतक हैं। कुजल दूषित जल या खराब जल का अर्थ प्रकट करता है। 163वां क्वेश्चन है कि सामान्य शब्द का विलोम है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सामान्य शब्द का विलोम विशिष्ट होता है। इसकी व्याख्या, सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है, जबकि साधारण सामान्य का अनुलोम है। सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ, अज्ञानी तथा श्रेष्ठ का विलोम उधम, निकृष्ट होगा। अगला 164वां क्वेश्चन है कि परमार्थ का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। परमार्थ स्वार्थ का विलोम है। इसकी व्याख्या है आपकी, परमार्थ का विलोम स्वार्थ है। दयावान दयाहीन का विलोम है, जबकि शब्दार्थ का अर्थ शब्द या अर्थ है, शब्द का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है 165, प्रसारण का विलोम है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। प्रसारण का विलोम संकुचन होता है। इसकी व्याख्या, प्रसारण का विलोम संकुचन होता है। संगठन विघटन का विलोम तथा विस्तीर्ण संकीर्ण का विलोम है। अगला 166वां क्वेश्चन है, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। निषिद्ध का विहित होता है। इसकी व्याख्या, निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित है। निश्चित अनिश्चित का विपरीतार्थक तथा उचित अनुचित का विपरीतार्थक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 167वां है आपका, ऋणात्मक का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है। इसकी व्याख्या, ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है। सकारात्मक तथा नकारात्मक एक दूसरे के विलोम हैं। 168 कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि प्रवेश नवेश का विलोम शब्द नहीं है। इसकी व्याख्या, प्रवेश का विलोम निकास होगा, ना कि नवेश। शेष युग्म सही है। 169वां है कि असली का विलोम क्या होगा? असली का विलोम विकल्प बी हो जाएगा, नकली होगा। देखते हैं आगे इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, असली का अविष्ट विलोम नकली है। वास्तविक का विलोम अवास्तविक, प्राकृतिक का अप्राकृतिक एवं नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। 170वां क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या, उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होता है, जबकि अकर्ष अनुत्कर्ष तथा आकर्ष भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। 171वां क्वेश्चन है कि विधवा का विलोम है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। विधवा का विलोम सधवा होता है। इसकी व्याख्या, विधवा का विलोम सधवा होता है, जबकि विवाहित का विलोम अविवाहित है। विधुर शब्द उस व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, यानी कि यूज होता है, जिसकी पत्नी मर गई हो। अगला 172वां क्वेश्चन है, कपटी का विलोम है। कपटी का विलोम निष्कपटी होता है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या, कपटी का विलोम निष्कपटी होगा। धूर्त एवं चालाक समानार्थी शब्द है, जबकि विद्वान मूर्ख का विलोम है। अगला 173वां क्वेश्चन है कि मुख्य का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। मुख्य का विलोम गौण होता है। इसकी व्याख्या, मुख्य का विलोम गौण है। प्रधान मुख्य का पर्यायवाची, जबकि अवर प्रवर का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन 174वां है, दीर्घ का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। दीर्घ लघु का विलोम शब्द होता है। इसकी व्याख्या, दीर्घ का विलोम लघु होगा। इसका विलोम ह्रस्व भी हो सकता है। छोटा का विलोम बड़ा है। सिख का विलोम नख होता है, यानी कि सिख का मतलब होता है चोटी और नख का मतलब होता है नाखून, यानी कि चोटी से लेके एड़ी तक, यानी कि चोटी से लेकर के नाखून तक का विलोम, यानी कि वो शब्द होता है। विस्तीर्ण का मतलब होता है, विलोम होता है संकीर्ण।
अगला 175 का देखते हैं विलोम। सुशील का विलोम क्या होता है? दुस्शील होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। सुशील का विलोम दुस्शील या दुःशील होता है। अशिष्ट शिष्ट का विलोम होता है, जबकि अश्लील का तथा कुख्यात विख्यात का विलोम होता है। 176वां क्वेश्चन है, प्रवृत्ति का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है, इसकी व्याख्या प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति है, अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। 177 क्वेश्चन है कि सावधान का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। सावधान का विलोम विश्राम होता है, इसकी व्याख्या सावधान का विलोम विश्राम है, जबकि अन्य विकल्प दूसरे अर्थ प्रकट करते हैं। कर्म अकर्म क्रिया प्रतिक्रिया सकाम निष्काम अन्य परस्पर विलोम शब्द हैं। अगला 178वां क्वेश्चन है कि सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सुलभ का दुर्लभ विपरीतार्थक शब्द होता है। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, पहले इसकी व्याख्या देखेंगे। यानी कि सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द दुर्लभ है, अप्राप्य तथा दुष्प्राप्य प्राप्य के विपरीतार्थक शब्द हैं। अगला 179 क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षर का विलोम क्या होगा, इसका सही विलोम विकल्प ए हो जाएगा। अक्षर का विलोम क्षर होता है, यानी कि अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी क्षर ना हो, जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सके, और क्षर का मतलब होता है जो नष्ट, यानी कि जो नश्वर है, जिसको नष्ट किया जा सके, जो नष्ट हो जाए। इसकी व्याख्या है अक्षर का विलोम क्षर है, जबकि वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन होते हैं। देखते हैं 180वां क्वेश्चन, पंडित का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। पंडित का विलोम मूर्ख होता है, इसकी व्याख्या पंडित का विलोम मूर्ख है, जबकि विद्वान एवं ज्ञानी पंडित के ही समानार्थी शब्द हैं। 181वां क्वेश्चन है, कुसुम का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। कुसुम का विलोम यानी कि पाहन होता है। कुसुम का मतलब होता है फूल और पाहन का मतलब होता है पत्थर। इसकी व्याख्या देखते हैं। कुसुम का शाब्दिक अर्थ फूल होता है, इसका विपरीतार्थक शब्द पत्थर अर्थात पाहन होगा। अगला 182वां क्वेश्चन है कि वीर का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। वीर का विलोम कायर होता है, इसकी व्याख्या है वीर का विलोम कायर है। बहादुर एवं महावीर लगभग एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, जबकि दुष्ट का विलोम शिष्ट या सज्जन है। अगला 183वां क्वेश्चन है, रथी का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। रथी का विलोम विरथी होता है, इसकी व्याख्या रथी का विलोम विरथी है। सारथी का शाब्दिक अर्थ रथ चालक है। 184वां क्वेश्चन है, खंडन का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प टी हो जाएगा। खंडन का विलोम मंडन होता है, इसकी व्याख्या खंडन का विलोम मंडन है, जबकि विनाश का विलोम निर्माण है। विरोध का विलोम समर्थन है। अगला 185वां क्वेश्चन है कि अभिमानी का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अभिमानी का विलोम निरभिमानी है, इसका सही आंसर विकल्प सी है। इसकी व्याख्या अभिमानी का विलोम निरभिमानी है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। 186वां क्वेश्चन है, मानवता का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। मानवता का विलोम दानवता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। मानवता का विलोम दानवता है, इसका एक विलोम पशुता भी हो सकता है, शेष विकल्प सही नहीं है। 187वां क्वेश्चन है, अर्पित का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। यानी कि अर्पित का विलोम ग्रहित होता है, इसकी व्याख्या अर्पित का विलोम ग्रहित है, जबकि त्याज्य ग्राह्य का विलोम है, ग्राह का विलोम है, यानी कि त्याज्य का मतलब होता है त्यागा हुआ, और प्रदत्त का विलोम अर्जित है। समर्पित शब्द का भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। अगला 188वां क्वेश्चन, उन्मुख का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उन्मुख का विलोम विमुख होता है, इसकी व्याख्या उन्मुख का विलोम विमुख है, अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 189 कह रहा है कि उपचार का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उपचार का विलोम अनुपचार होता है, इसकी व्याख्या उपचार का सही विलोम अनुपचार है, शेष विकल्प गलत हैं। 190 क्वेश्चन है कि कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द प्राकृतिक होता है, इसकी व्याख्या कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक या नैसर्गिक है, जबकि स्वाभाविक का विलोम अस्वाभाविक है। 191 क्वेश्चन है कि जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। जोड़ का विलोम शब्द घटाव होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या, यानी कि जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द
घटाव है। जोड़ का विलोम बाकी भी हो सकता है, जिसका अर्थ घटाव होता है। 192 क्वेश्चन है कि तृष्णा का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। तृष्णा का अर्थ होता है इच्छा, और इसका विलोम हो जाएगा वितृष्णा। इसकी व्याख्या, तृष्णा का विलोम वितृष्णा है, शेष अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला 193 क्वेश्चन है कि थोक का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। थोक का मतलब होता है इकट्ठा, यानी कि एक संग, और एक संग बहुत ज़्यादा। और फुटकर का मतलब होता है मतलब कम कम करके, इसका सही आंसर थोक का हो जाएगा। फुटकर में कहते ना कि थोक का सामान, थोक का मतलब होता है इकट्ठा सामान खरीद लिया मैंने, और फुटकर का मतलब होता है कुछ कुछ करके खरीदना। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। थोक का विलोम फुटकर है, अन्य विकल्प सही नहीं है। 194 क्वेश्चन है कि भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। भूगोल का विलोम शब्द खगोल होता है। भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित, और खगोल का मतलब होता है अंतरिक्ष से संबंधित, यानी खगोल का मतलब होता है आकाश से संबंधित। ठीक है, तो विपरीतार्थक भूगोल का खगोल है, शेष विकल्प उचित प्रतीत नहीं होते हैं। अगला 195 क्वेश्चन है कि भूगोल का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। भूगोल का विलोम खगोल होता है। विधि का विलोम क्या है? विधि का विलोम आपका निषेध है। इसकी व्याख्या है, विधि का विलोम आपका निश्चित होता है आपका। आगे देखते हैं, विधि का विलोम निश्चित है, जबकि अन्य विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि चुस्त का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चुस्त का विलोम ढीला होता है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या कह रही है कि चुस्त का विलोम ढीला है, इसका विलोम सुस्त भी हो सकता है। कठोर कोमल का विलोम है, जबकि कड़ा कठोर का समानार्थी शब्द है। 198 क्वेश्चन है कि सुमति का विलोम है, सुमति का विलोम, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। सुमति का विलोम कुमति है। इसकी व्याख्या, सुमति का विलोम कुमति होता है, सहमति का विलोम असहमति होता है, शेष विकल्प अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हास का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। हास का यहाँ पर हंसी नहीं है, हास का है यहाँ पर कमी, यानी कि हानि, तो हास का विलोम इसमें वृद्धि हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या है, हास का विलोम वृद्धि है। हास्य का, हास्य तथा हंसी समानार्थी शब्द हैं। हस्त का अर्थ हाथ होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिशाप का विलोम है। 200वां क्वेश्चन आ गया है। 200वां क्वेश्चन कह रहा है कि अभिशाप का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अभिशाप का विलोम वरदान होता है। इसकी व्याख्या, अभिशाप का विलोम वरदान है, जबकि दंड का विलोम पुरस्कार है। शेष विकल्प अन्य अर्थ व्यक्त करते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए 2 सेंचुरी कंप्लीट करा दी, यानी कि 200 प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपके लिए 4 लाइनें बोल रहा हूँ कि माता न जनेगी रोज तुम्हें, माता न जनेगी रोज तुम्हें, ये दिन भी रोज नहीं होगा। तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा। मिलती न जवानी भिक्षा से, तलवार मिली कब मांगे से। प्राणों को त्राण मिला न कभी, यूं पीठ दिखाकर भागे से। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती। मरने को दुनिया मरती है, पर रण की मौत नहीं मिलती। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती। मरने को दुनिया मरती है, पर रण की मौत नहीं मिलती। दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ हम स्टार्ट करते हैं आगे अपने प्रश्नों की सीरीज को। अगला प्रश्न है आपका 201, कह रहा है कि उपादेय का विलोम है, इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, अनुपादेय। इसकी व्याख्या, उपादेय का विलोम अनुपादेय है, शेष विकल्प ग्राह्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है, क्योंकि वे उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है 202, कह रहा है कि स्थिर का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। स्थिर का विलोम आपका अस्थिर होता है। इसकी व्याख्या है आपकी, यानी कि स्थिर का विलोम अस्थिर है। अचल का विलोम, अचल और दृढ़ एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। सचल शब्द दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 203 क्वेश्चन, कह रहा है कि विभव का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प
ए हो जाएगा, विभव का विलोम पराभव होता है। देखते हैं आगे इसकी व्याख्या है। विभव का विलोम पराभव होता है जबकि विनाश सृजन का तथा आकाश पाताल का विलोम है। अभाव का अर्थ कमी होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द आपका मुक्ति होता है, मुक्त होता है, मुक्त। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रस्त का विपरीतार्थक मुक्त होता है। इसी प्रकार लुप्त का विपरीतार्थक व्यक्त तथा ग्राह्य का विपरीतार्थक त्याज्य होता है, त्याज्य होता है। अगला 205 क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। महात्मा का विलोम दुरात्मा होता है। इसकी व्याख्या महात्मा का विलोम दुरात्मा है जबकि परमात्मा का विलोम आत्मा होता है। सघनता का विलोम विरलता होता है। अगला 206 क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मा का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। आत्मा का विलोम परमात्मा होता है। आगे 207 क्वेश्चन कह रहा है कि स्मरण का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। स्मरण का विलोम विस्मरण होता है। इसकी व्याख्या स्मरण का विलोम विस्मरण है, मरण जीवन का विलोम है। शेष विकल्प उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं। अगला 208 क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म का विलोम है, तो सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। देखते हैं, इसका सही आंसर विकल्प सी है। सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है जबकि संक्षिप्त का विलोम विस्तृत होता है। विशिष्ट का विलोम सामान्य तथा बड़ा का विलोम छोटा होता है। 209 क्वेश्चन कह रहा है कि आगामी का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। आगामी का विलोम विगत होता है। देखते हैं, आगत विगत परस्पर विलोम है। 210 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधान का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। प्रधान का विलोम गौड़ होता है। इसकी व्याख्या प्रधान का विलोम गौड़ है जबकि मुख्य प्रधान का समानार्थी है। निम्न उच्च का विलोम है तथा उपप्रधान इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला 211 क्वेश्चन है कि विशेष का विलोम नहीं है। विशेष का विलोम विकल्प डी सही है। शेष नहीं होता है विशेष का। इसकी व्याख्या आपकी देखते हैं, यानी कि शेष विशेष का विलोम नहीं है जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य शब्द इसके विलोम हैं। 212 क्वेश्चन कह रहा है कि समस्या का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। समस्या का विलोम समाधान होता है। समस्या का विलोम समाधान होता है। इसका विलोम हल भी हो सकता है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला 213 क्वेश्चन है कि अंतर्द्वंद का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद होता है। इसकी व्याख्या अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद है। द्वंद का विलोम निर्द्वंद है। द्वंद का विलोम मेल भी हो सकता है। 214 क्वेश्चन कह रहा है कि 214 द्वंद का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। द्वंद का विलोम निर्द्वंद होता है। अगला 215 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। इसकी व्याख्या प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष है। इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है जबकि अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी है। सुंदर का विलोम कुरूप तथा प्रत्यय का विलोम उपसर्ग या विप्रत्यय हुआ। अगला क्वेश्चन 216 कह रहा है कि आविर्भाव शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। इसकी व्याख्या आविर्भाव शब्द का विलोम तिरोभाव होता है। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। अगला है आध्यात्मिक का विलोम, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। सांसारिक देखते हैं, इसकी व्याख्या आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक है। इसका विलोम भौतिक भी हो सकता है। अन्य विकल्प सही नहीं है। अगला 218 क्वेश्चन है, समष्टि का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। समष्टि व्यष्टि का विलोम शब्द है। इसकी व्याख्या समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि है जबकि विशिष्ट अशिष्ट का अपुष्ट जबकि समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि है जबकि विशिष्ट अशिष्ट तथा अपुष्ट का विलोम शब्द क्रमशः सामान्य, यानी कि विशिष्ट का सामान्य, अशिष्ट का शिष्ट तथा अपुष्ट का अपुष्टि का पुष्टि होता है। अगला क्वेश्चन है 219, समष्टि का विलोमार्थी शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। इसकी व्याख्या समष्टि का विलोमार्थी शब्द व्यष्टि है। विशिष्ट का विलोम सामान्य साधारण तथा अशिष्ट का विलोम शिष्ट होगा। इसी प्रकार अपुष्टि का पुष्टि होगा। 220 क्वेश्चन कह रहा है कि व्यष्टि
का विपरीतार्थक शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। व्यष्टि समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है, इसकी व्याख्या। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द समष्टि है। सामान्य व्यास समास का विलोम व्यास होता है तथा समस्त का असमस्त का विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि समस्त असमस्त का विपरीतार्थक शब्द है। 221 क्वेश्चन कह रहा है कि संन्यास का विलोम है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। गारस्थ यानी गृहस्थ, गृहस्थ संन्यास का विलोम शब्द होता है, इसकी व्याख्या। संन्यास का विलोम गृहस्थ है। सन्यासी का विलोम ग्रस्त होता है। भोगी का विलोम संग्रही होता है। भोगी या संग्रही का विलोम त्यागी होता है। 222 क्वेश्चन कह रहा है कि अपव्यय का विलोम है, यानी कि इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा मितव्यय। अपव्यय का मतलब होता है जो अधिक खर्च करता है, आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाले को अपव्यय कहते हैं। अपव्यय आवश्यकता से खर्चा अधिक और मितव्यय कम खर्च। इसकी व्याख्या है अपव्यय का विलोम मितव्यय है। शेष विकल्प सही हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द, अगला क्वेश्चन 223। अल्पज्ञ का विलोम बाहुज्ञ होता है, इसकी व्याख्या। अल्पज्ञ का विलोम बाहुज्ञ है। विज्ञ अज्ञ का विलोम है, जबकि विशेषज्ञ इसके लिए उपयुक्त विलोम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 224। उत्कृष्ट का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है। इसकी व्याख्या उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट है, जबकि शेष विकल्प सही नहीं है। अगला 225 क्वेश्चन कह रहा है कि उद्धत का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उद्धत का विलोम विनत होता है, इसकी व्याख्या है। उद्धत का विलोम विनत है। पृथक का विलोम संलग्न है। शेष विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 226 कह रहा है कि उद्धत शब्द का विलोम क्या है, इसका सही आंसर विकल्प डी, यानी कि विनीत भी हो सकता है और विनम्र भी हो सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि उद्धत का विलोम विनीत एवं विनम्र दोनों होगा। अवनति उन्नति का विलोम होगा तथा अनुदार उदार का विलोम होगा। अगला 227 क्वेश्चन है, क्रस का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। क्रस का मतलब होता है, अर्थ होता है कमज़ोर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्ट, यानी कि विकल्प सी इसका सही है। तो इसका विश्लेषण देखते हैं, व्याख्या। क्रस का अर्थ क्षीणकाय, अतः इसका उचित विलोम पुष्ट है। मजबूत कमज़ोर का विलोम है। शेष विकल्प सही नहीं, यानी कि क्रस का होता है क्षीणकाय। क्रस का अर्थ क्या होता है, क्षीणकाय। अगला 228 क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण का विलोम है। ग्रामीण का विलोम आपका शहरी हो जाएगा, इसीलिए विकल्प भी सही है। इसकी व्याख्या, ग्रामीण का विलोम शहरी है, इसका विलोम नागर भी हो सकता है। बुद्धिमान मूर्ख का विलोम है, जबकि देहाती ग्रामीण का ही समानार्थी है। अगला देखते हैं 229 क्वेश्चन कह रहा है कि तटस्थ का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। तटस्थ का विलोम आसक्त होता है, इसका विश्लेषण, इसकी व्याख्या। तटस्थ का विलोम आसक्त है, इसका विलोम संलिप्त एवं अतटस्थ भी हो सकता है, जबकि गौण मुख्य का तथा समष्टि व्यष्टि का विलोम है। 230 क्वेश्चन है कि दृष्ट का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। दृष्ट का विलोम विनम्र होता है, इसकी व्याख्या है। दृष्ट का विलोम विनम्र है। उत्कृष्ट निकृष्ट तथा विशेष साधारण का विलोम है। भाव का विलोम इसमें हो जाएगा आपका अभाव हो जाएगा, विकल्प ए सही आंसर है। इसकी व्याख्या, भाव का विलोम अभाव है। अभाव का अर्थ कमी होता है। भावहीन भावयुक्त का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला 232 क्वेश्चन है कि अतिवृष्टि का विलोम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। अगला 233 क्वेश्चन है कि अवनि का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि अवनि का अर्थ होता है पृथ्वी, इसका विलोम अंबर यानी कि आकाश, विकल्प बी सही आंसर। व्याख्या इसकी, अवनि का विलोम अंबर धरा अवनि का समानार्थी है, जबकि तरणी नदी का पर्यायवाची है। अग्नि का अर्थ आग होता है। 234 क्वेश्चन 234 क्वेश्चन कह रहा है कि आलोक का विलोम है। आलोक का विलोम, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, तिमिर होता है। क्या तिमिर? तिमिर का मतलब होता है अंधकार और आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। देखते हैं इसकी व्याख्या, यानी कि आलोक का विलोम तिमिर है, जबकि प्रकाश का विलोम अंधकार है। शिशिर एक ऋतु का नाम है, जबकि ईशान दिशा का सूचक है। अगला 235 क्वेश्चन
उदयांचल का विलोम है, सॉरी उदयांचल का विलोम अस्तांचल हो जाएगा, अस्ताचल हो जाएगा। उदयाचल का विलोम अस्ताचल, विकल्प ए सही हो जाएगा 235 का। इसकी व्याख्या है उदयाचल का विलोम अस्ताचल है, जबकि शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 236 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरायण का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन सही है। इसकी व्याख्या उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन है, जबकि पुरातन नूतन का विलोम है। शेष विकल्प इससे साम्य यानी कि इससे समानता नहीं रखते हैं। देखते हैं अगला 237 क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राह्य का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ग्राह्य का विलोम त्याज्य होता है। इसकी व्याख्या ग्राह्य का विलोम त्याज्य है, जबकि ग्रहण अर्पण का विलोम है। अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला 238 क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। गुरु का विलोम लघु होता है। इसकी व्याख्या गुरु का विलोम लघु है, इसका विलोम शिष्य भी है, शिष्य भी हो सकता है। महान तुच्छ का विलोम है, तुच्छ का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सत्य नहीं है। अगला देखते हैं 239वां क्वेश्चन कि आवर्तक का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। आवर्तक का विलोम विवर्तक होता है। इसकी व्याख्या आवर्तक का विलोम विवर्तक है, इसका विलोम अनावर्तक भी हो सकता है। विरोधी का विलोम समर्थक होता है। 240 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वार्थ का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है, जबकि हितार्थ दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है। अपमान तथा 7 उत्तर के सही विकल्प के रूप में नहीं है। अगला 241 क्वेश्चन निंद का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। निंद का विलोम वंद्य होता है। निंद का विलोम वंद्य है, जबकि स्तुति निंदा का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। अगला 242वां क्वेश्चन है कि अर्वाचीन का विलोम बताइए। अर्वाचीन का विलोम आपका विकल्प बी हो जाएगा। प्राचीन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसकी व्याख्या अर्वाचीन का विलोम प्राचीन, अन्य विकल्प अभीष्ट उत्तर प्रकट नहीं करते हैं। अगला 243 पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। पोषक का विलोम शोषक होता है, इसका सही आंसर विकल्प सी है। देखते हैं इसकी व्याख्या। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द शोषक है, इसका अन्य विपरीतार्थक शब्द पोषित भी है। अगला प्रश्न है शोषक का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी है, यानी कि शोषक का विलोम पोषक है। देखते हैं 245 प्रश्न क्या कह रहा है कि परास्त का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। परास्त का विलोम विजयी होता है। देखते हैं आगे इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है कि परास्त का विलोम विजयी होता है, इसका विलोम विजेता भी हो सकता है। पराजित परास्त का समानार्थी है, जबकि शत्रु विनाशक का अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला। ठीक है, शत्रुघ्न भी होता है शत्रु का नाश करने वाला। शत्रुघ्न मैं कराऊंगा उस टॉपिक को, वो भी है आपके सिलेबस में। 246वां क्वेश्चन है स्वागत का विलोम है। स्वागत का विलोम आपका विकल्प डी हो जाएगा। तिरस्कार होता है। इसकी व्याख्या है स्वागत अथवा सत्कार का विलोम तिरस्कार है। आगत का अर्थ आने वाला तथा पुरस्कार का विलोम दंड होता है। 247 यानी 247 है सदाचार का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा कदाचार। इसकी व्याख्या देखते हैं। सदाचार का विलोम कदाचार है। सदाचार का विलोम दुराचार भी होता है। न्याय का विलोम अन्याय है, जबकि अनाचार एवं अपराध इससे साम्य नहीं रखते हैं। 248 क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्गम का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। दुर्गम का विलोम सुगम होता है। इसकी व्याख्या दुर्गम का विलोम सुगम होता है, जबकि गमन का अर्थ जाने से है। सुयोग का विलोम दुर्योग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 249 कह रहा है कि अनाहूत का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अनाहूत का विलोम आहूत होता है। इसकी व्याख्या अनाहूत का विलोम आहूत है, जबकि पराभव भव का विलोम है। प्रस्थान का अर्थ जाना होता है। पश्चगामी का विलोम अग्रगामी तथा प्राच्य का सर्वथा उपयुक्त विलोम पाश्चात्य या प्रातीच्य है। अगला 250 क्वेश्चन कह रहा है कि आहूत का विलोम शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा अनाहूत। देखते हैं 251 क्वेश्चन कह रहा है कि अवर का विलोम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अवर का विलोम शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अवर का विलोम प्रवर होता है। इसकी व्याख्या है अवर का विलोम प्रवर है, लघु दीर्घ का तथा कनिष्ठ ज्येष्ठ का विलोम होता है। 252वां क्वेश्चन कह रहा है कि अकाल का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अकाल का विलोम सुकाल होता है।
की व्याख्या। अकाल का विलोम सुकाल है, जबकि वर्तमान का विलोम निवर्तमान है। लघुकाल का विलोम दीर्घकाल है। 253 क्वेश्चन है कि एकाग्र का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए है। एकाग्र का विलोम चंचल है, इसकी व्याख्या। एकाग्र का विलोम चंचल है, शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। अगला 254 क्वेश्चन है कि कल्पित का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प आपका ANC हो जाएगा। यथार्थ कल्पित का विलोम है, इसकी व्याख्या। कल्पित का विलोम यथार्थ है। कल्पनाहीन का विलोम कल्पना युक्त है। प्राकृतिक कृत्रिम का विलोम है। 255 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है, तो इसका सही आंसर विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प आपका इसमें हो जाएगा सी, यानी कि उत्पादन उर्वर का विलोम नहीं है। इसकी व्याख्या उर्वर के विलोम ऊसर, अनुर्वर तथा बंजर हैं, जबकि उत्पादन इस संदर्भ में सही नहीं है। 256 क्वेश्चन कह रहा है कि आरोह का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। आरोह का विलोम अवरोह होता है। इसकी व्याख्या आरोह का विलोम अवरोह है, जबकि अवसान का अर्थ मृत्यु है। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प दूसरे भावों को व्यक्त करते हैं। अगला 257 कह रहा है कि घात का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। घात का विलोम प्रतिघात होता है। इसकी व्याख्या घात का विलोम प्रतिघात है, जबकि उपकार का विलोम अपकार है। अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। 258 क्वेश्चन कह रहा है कि आघात का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। आघात का विलोम प्रतिघात है। इसकी व्याख्या है आघात का विलोम प्रतिघात होता है। 259 क्वेश्चन कह रहा है कि संगठन का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। संगठन का विलोम विघटन होता है। इसकी व्याख्या है संगठन का विलोम विघटन है, जबकि विश्लेषण का विलोम संश्लेषण तथा परमार्थ का विलोम स्वार्थ है। अगला प्रश्न 260 कह रहा है कि सत्याग्रह का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह है। देखते हैं इसकी व्याख्या। सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह है। मिथ्याग्रह भी सत्याग्रह का विलोम है, जबकि आग्रह, विग्रह एवं संग्रह इस प्रश्न के लिए उचित उत्तर नहीं है। 261 क्वेश्चन है कि संकल्प का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए है। संकल्प का विलोम विकल्प होगा। इसकी व्याख्या है संकल्प का विलोम विकल्प है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला 262 क्वेश्चन है सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। प्रतियोगी सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द है। इसकी व्याख्या है सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी है। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। अगला 263 क्वेश्चन है कि दृश्य का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। दृश्य का विलोम अदृश्य होता है। इसकी व्याख्या है दृश्य का विलोम अदृश्य है। शेष विकल्प इससे साम्य नहीं रखते हैं। अगला 264 क्वेश्चन है क्षणिक का सही विलोम शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। इसकी व्याख्या है क्षणिक का सही विलोम शाश्वत है। अल्प क्षर तथा विमुख का विलोम क्रम से अति ऊसर, अति उच्छर तथा उन्मुख है। अगला 265 क्वेश्चन है असीम का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। असीम का विलोम ससीम होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है असीम का विलोम ससीम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते हैं। अगला 266 क्वेश्चन है इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है, इसका सही आंसर विकल्प डी है। अनुग्रह का विलोम विग्रह हो जाएगा। इसकी व्याख्या है अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। ग्रहण अर्पण का विलोम होता है। 267 क्वेश्चन है अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। अगला 268 क्वेश्चन कह रहा है कि निद्रा का विलोम होता है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। निद्रा का विलोम अनिद्रा होता है। इसकी व्याख्या है निद्रा का विलोम अनिद्रा है। इसका विलोम जागरण भी हो सकता है। शयन निद्रा का समानार्थी है, जबकि मूर्छित और मौन अलग अर्थ प्रकट करते हैं। अगला 269 क्वेश्चन है तेजस्वी का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। तेजस्वी निस्तेज का विलोम है। इसकी व्याख्या है तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। कांति युक्त तेजवान का समानार्थी है। शेष विकल्प सही नहीं है। अगला 270 क्वेश्चन है ज्येष्ठ का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। अगला इसकी व्याख्या है ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। अग्रज अनुज का विलोम अरिष्ट इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। अरिष्ट इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। अगला देखते हैं आपका 271 क्वेश्चन कनिष्ठ का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है। 272 क्वेश्चन है शुष्क का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। इसकी व्याख्या है शुष्क का विलोम आर्द्र है।
उष्ण शीत का विलोम है, जबकि ठंडा गर्म का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। अगला 273 क्वेश्चन है, आर्द्र का विलोम क्या है? इसका सही आंसर विकल्प ए होगा। आर्द्र का विलोम अनार्द्र होता है। इसकी व्याख्या है, आर्द्र का विलोम अनार्द्र है। इसका विलोम शुष्क भी हो सकता है। नम एवं सजल आर्द्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला 274 क्वेश्चन है, श्रोता का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। श्रोता का विलोम वक्ता होता है। श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला और वक्ता का यानी कि अर्थ होता है बोलने वाला। श्रोता का विलोम वक्ता है। वाचाल मूक का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते हैं। अगला 275 क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प बी होगा, यानी कि उत्थान का विलोम पतन होता है। देखते हैं अगला 276 क्वेश्चन। पहले इसका विश्लेषण, उत्थान का विलोम पतन है। पाताल आकाश का विलोम है, जबकि उन्नति अवनति तथा निम्न उच्च का विलोम है। 276 क्वेश्चन है, मानवीय का विलोम शब्द बताइए। मानवीय का विलोम अमानवीय होता है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प सी है। देखते हैं इसकी व्याख्या। मानवीय का विलोम अमानवीय होगा। मानुष एवं मानव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जबकि अमानवता मानवता का विलोम है। देखते हैं अगला 277 यानी कि 277 क्वेश्चन, यानी कि चेतन का विलोम बताइए। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। चेतन का विलोम अचेतन होता है। इसकी व्याख्या, चेतन का विलोम अचेतन होता है। इसका विलोम जड़ भी हो सकता है, जड़ भी होता है। निकेतन घर का पर्यायवाची है, जबकि सचेतन का अर्थ चेतना सहित होता है। अगला 278 क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। इसकी व्याख्या, आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा। शेष विकल्प उचित प्रतीत नहीं होते हैं। अगला 279 क्वेश्चन है, उपमान का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प डी होगा। उपमान का विलोम उपमेय होता है। इसकी व्याख्या, उपमान का विलोम उपमेय है। मान का विलोम अपमान और समान का विलोम असमान होता है। 280 क्वेश्चन है, अनुनासिक का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अनुनासिक का विलोम निर्नुनासिक होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। अनुनासिक का विलोम निर्नुनासिक है। ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक है। अन्य विकल्प सही नहीं है। 281 क्वेश्चन, पुरस्कार का विलोम है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। पुरस्कार का विलोम दंड होता है। इसकी व्याख्या है, पुरस्कार का विलोम दंड है। आशीर्वाद का विलोम अभिशाप होता है। कोप का विलोम कृपा है, जबकि शेष विकल्प इस संदर्भ में सत्य नहीं है। 282 क्वेश्चन है, आकाश का विलोम। तो आकाश का विलोम पाताल होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। आकाश का विलोम पाताल है। गगन एवं नभ आकाश के पर्यायवाची हैं, जबकि स्वर्ग नरक का विलोम है। अगला 283 क्वेश्चन है, मग्न का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प डी है, यानी कि मग्न का विलोम दुखी होता है। इसकी व्याख्या, मग्न का विलोम दुखी है। प्रसन्न तथा खुश मग्न के पर्यायवाची हैं, जबकि दुख सुख का विलोम है। अगला 284 क्वेश्चन देखते हैं, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उपमेय का विपरीतार्थक अनुपमेय होता है। इसकी व्याख्या है, उपमेय का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय है। अतुलनीय का विपरीतार्थक शब्द तुलनीय तथा अनुपमित का विलोम उपमित का विपरीतार्थक शब्द है। देखते हैं 285 क्वेश्चन कह रहा है कि वादी का विलोम क्या होता है। तो वादी का विलोम प्रतिवादी होता है। देखते हैं इसके अन्य विकल्प। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। वादी का विलोम प्रतिवादी होता है। इसकी व्याख्या है, वादी का विलोम प्रतिवादी है। शेष विकल्प अशुद्ध है। अगला 286 क्वेश्चन है, अधम का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अधम का विलोम उत्तम होता है। इसकी व्याख्या है, अधम का विलोम उत्तम होगा। धर्म अधर्म का विलोम है, जबकि महत्तम लघुत्तम का विलोम है। अगला 287 क्वेश्चन है, कीर्ति का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। कीर्ति अपकीर्ति का विलोम है। इसकी व्याख्या है, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति है। शेष विकल्प प्रश्न के अनुरूप उत्तर प्रकट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन 288 कह रहा है कि तुच्छ का विलोम है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। तुच्छ महान का विलोम है। इसकी व्याख्या, तुच्छ का विलोम महान है, जबकि कायर साहसी का विलोम है। क्षुद्र शब्द का विलोम विराट विशाल तथा महान होता है। 289 क्वेश्चन कह रहा है कि
289 नश्वर शब्द का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। नश्वर का विलोम शाश्वत होता है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प सी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नश्वर का विलोम शाश्वत होता है, नित्य का विलोम अनित्य तथा स्थायी का विलोम अस्थायी होता है, जबकि अमर का विलोम मत्य होता है। 290 क्वेश्चन देखते हैं। चिरंतन का सही विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चिरंतन का सही विलोम नश्वर होता है। इसकी व्याख्या है, चिरंतन का सही विलोम नश्वर है। अचिंतन का विलोम चिंतन तथा अचर का विलोम चर होता है। अचेतन का विलोम चेतन होता है। अगला 291 क्वेश्चन है कि चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। 292 क्वेश्चन है, विस्तृत का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होता है। विस्तृत का अर्थ होता है बड़ा, संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा। इसकी व्याख्या है, विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होगा, जबकि स्तुति निंदा का विलोम है। संयुक्त च्युत का विलोम है। अगला देखते हैं 293 क्वेश्चन, यानी कि विशिष्ट का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। विशिष्ट का विलोम सामान्य होता है। इसकी व्याख्या है, विशिष्ट का विलोम सामान्य है, इसका विलोम साधारण भी हो सकता है। शिष्ट का विलोम अशिष्ट तथा ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। 294 क्वेश्चन कह रहा है कि निर्मल का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। निर्मल का विलोम मलिन होता है। इसकी व्याख्या है आपकी, निर्मल का विलोम मलिन है, जबकि पवित्र पावन का पर्यायवाची है। निर्झर झर का विलोम है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 295 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। कृपा का विलोम कोप होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। कृपा का विलोम कोप होगा। कोप के अन्य पर्याय अमर्ष, असूया, आक्रोश, ताप, संताप, क्षोभ एवं रुष्टि इत्यादि हैं। अगला देखते हैं 296 क्वेश्चन। 296 क्वेश्चन कह रहा है कि स्थूल का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। अगला क्वेश्चन है आपका जारज का विलोम है। 297 कह रहा है कि जारज का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। जारज का विलोम औरस होता है। इसकी व्याख्या है, जारस का विलोम औरस है तथा प्रदत्त का विलोम लब्ध होता है। दत्तक जारज का पर्यायवाची है। अगला 298 क्वेश्चन है कि मसृण शब्द का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। मसृण का विलोम रुक्ष होता है। इसकी व्याख्या है, मसृण शब्द का विलोम रुक्ष होता है। शेष विकल्प सही नहीं है। देखते हैं 299 क्वेश्चन कह रहा है कि मसृण का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। मसृण का विलोम रुक्ष होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। मसृण अर्थात कोमल का विलोम रुक्ष अर्थात रूखा होगा, जबकि क्षिप्र का विलोम मंथर, दृढ़ का विलोम शिथिल तथा क्षणिक का विलोम शाश्वत होगा। अगला क्वेश्चन है 300 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ग का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। स्वर्ग का विलोम नरक होता है। इसकी व्याख्या है, स्वर्ग का विलोम नरक होता है। मृत्यु लोक एवं पृथ्वी लोक समानार्थी हैं। अमर का अर्थ जिसकी मृत्यु ना हो। दोस्तों, मैंने आपके लिए 3 सेंचुरी यानी कि 300 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। और यदि आपको मेरी यह मेहनत और आप मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो उसी प्रकार 4 लाइन आपके लिए मैं, तो सुनिए। लफ्ज़ आईने हैं मत इन्हें उछाल के चल। लफ्ज़ आईने हैं मत इन्हें उछाल के चल। अदब की राह मिली है तो देखभाल के चल। लफ्ज़ आईने हैं मत इन्हें उछाल के चल। अदब की राह मिली है तो देखभाल के चल। मिली है ज़िंदगी तुझे इसी मकसद से। मिली है ज़िंदगी तुझे इसी मकसद से। संभाल खुद को भी और दूसरों को भी संभाल के चल। तो उसी प्रकार दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे प्रश्नों की सीरीज को। इसमें 301 क्वेश्चन कह रहा है कि अति का विलोम है, तो अति का विलोम अल्प होता है। इसका सही आंसर विकल्प सी है। इसकी व्याख्या है, अति का विलोम अल्प है। अधिक का विलोम न्यून है, जबकि बहुत का अर्थ ढेर होता है। देखते हैं 302 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 302 क्वेश्चन कह रहा है कि इति का विलोम क्या होता है, तो इति का विलोम अथय होता है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। इति का विलोम अतः है। समाप्त, पूर्ण एवं खत्म एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। अगला 303 क्वेश्चन कह रहा है कि
ग्रहण का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ग्रहण का विलोम अर्पण होता है। इसकी व्याख्या, ग्रहण का विलोम अर्पण है जबकि अन्य विकल्प भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन 304 कह रहा है कि सरल का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। सरल का विलोम कठिन होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या क्या कह रही है। व्याख्या में कहा गया है कि सरल का विलोम कठिन या जटिल होता है। मल का विलोम निर्मल तथा उचित अनुचित का विलोम है। आसान सरल का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि आसान सरल का पर्यायवाची शब्द है। 305 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। सरल का पर्यायवाची, सरल का विलोम विरल नहीं होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। सरल का विलोम कुटिल, कठिन तथा वक्र होता है जबकि विरल का विलोम सघन होता है। 306 क्वेश्चन कह रहा है कि जटिल का विलोम शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। जटिल का विलोम शब्द सरल होता है। इसकी व्याख्या है, जटिल का विलोम सरल है। कुटिल तथा जटिल समानार्थी शब्द हैं। सहज असहज का विलोम है। अगला 307 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्राचीन का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। इसकी व्याख्या है, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन है। इसका विलोम नवीन भी हो सकता है। यदि प्राचीन शब्द के विलोम हेतु विकल्प में अर्वाचीन या नवीन के स्थान पर आधुनिक दिया हो तो यह विकल्प सही होगा। 308 क्वेश्चन कह रहा है कि यश का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। यश का विलोम अपयश होता है। इसकी व्याख्या, यश का विलोम अपयश है। अन्य विकल्प दूसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। 309 क्वेश्चन कह रहा है कि संश्लेषण का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होता है। इसकी व्याख्या है, संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होता है। विश्लेषण किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताता है। संकर्षण एवं रोशन अलग अर्थ प्रकट करते हैं। 310 क्वेश्चन कह रहा है कि नैसर्गिक का विलोम है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। इसकी व्याख्या है, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी है। स्वर्गीय का विलोम नारकीय होता है जबकि संश्लेषित एक अशुद्ध शब्द है। अगला अवरोह का विलोम होता है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अवरोह का विलोम आरोह होता है। इसकी व्याख्या है, अवरोह का विलोम आरोह है जबकि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज का विलोम है। निम्न का विलोम उच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 312 तमस का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। तमस का विलोम ज्योतिर्मय होता है। इसकी व्याख्या है, तमस का विलोम ज्योतिर्मय होता है। प्रकाश में अंधकारमय का विलोम है। आनंदमय का अर्थ प्रसन्नता का होना है। अगला 313 क्वेश्चन है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी व्याख्या है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द ऐच्छिक होता है। आवश्यक एवं अनावश्यक परस्पर विलोम है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि 314 क्वेश्चन कह रहा है, अधुनातन का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अधुनातन का विलोम पुरातन होता है। इसकी व्याख्या है, अधुनातन का विलोम पुरातन है। अवनत का विलोम उन्नत है। अद्यतन प्राचीनतम का विलोम है। अगला 315 क्वेश्चन कह रहा है कि अमावस्या का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। इसकी व्याख्या है, अमावस्या का विलोम पूर्णिमा है जबकि शुक्ल का विलोम कृष्ण है। प्रदोष भिन्न अर्थ प्रकट करता है। अगला 316 क्वेश्चन है, अतरंग का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अतरंग का विलोम बहिरंग होता है। इसकी व्याख्या है, अतरंग का विलोम बहिरंग है जबकि शेष विकल्प अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। 317 क्वेश्चन कह रहा है कि बहिरंग का विलोम शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। बहिरंग का विलोम अतरंग होता है, तो इसकी व्याख्या है, बहिरंग का विलोम अतरंग होता है। अगला 318 क्वेश्चन है, छली का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। निश्चल होता है छली का विलोम। इसकी व्याख्या है, छली का विलोम निश्चल है। धूर्त एवं चालाक लगभग एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। बलि का अर्थ बलिदान से है। अगला देखते हैं, भोगी का विलोम है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। भोगी का विलोम योगी होता है। इसकी व्याख्या है, भोगी का